आज के सेशन में हम पीसीओएस के बारे में जानकारी लेंगे। पीसीओएस ये शब्द सालों पहले बहुत कम लोगों को मालूम हुआ करता था, लेकिन पीसीओएस आजकल सभी स्तरों के महिलाओं में बहुत कॉमनली बोला जाता हुआ शब्द दिखाई देता है, क्योंकि इसका इंसिडेंसी इतना बढ़ चुका है कि हर 5 महिलाओं में एक महिला आपको पीसीओएस ग्रस्त दिखाई देती है। पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली यानी मल्टीपल, मीनिंग एक ओवरी का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बनते रहते हैं। पीसीओएस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अगर बात करेंगे तो पीसीओएस के महिलाओं में पुरुषों के हार्मोन्स, जो हमें मेल हार्मोन्स या एंड्रोजन के नाम से जाने जाते हैं, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इन लोगों में ज्यादा दिखता है। पीसीओएस में ज्यादातर से जो सिम्टम्स या लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं वो एंड्रोजन्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। कॉमनली दिखाई देने वाले सिम्टम्स इस तरह से होते हैं, जिसमें अनियमित माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पीरियड्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग होना, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, संतति प्राप्ति में कठिनाई यानी कि इनफर्टिलिटी, तेजी से वेट बढ़ना। ऐसे हालत में जो वेट बढ़ता है यानी कि फैट जो एक्सेसिव जमा होता है वो ज्यादातर से हमारे पेट पर, कमर पर और थाइस पर दिखाई देता है, जिसे हम ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं। त्वचा का काला पड़ना यानी कि ब्लैक वेलवेटी पिगमेंटेशन, स्पेशली ऑन द बैक ऑफ द नेक, आर्मपिट या ब्रेस्ट के नीचे दिखता है, जिसे हम अकैंथोसिस नाइग्रिकांस कहते हैं। अनवांटेड हेयर ग्रोथ, जो अनचाहे बाल ज्यादातर से फेस पर, चेस्ट पर या एब्डोमेन पर दिखते हैं, जिसे हिर्सुटिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑयली स्किन, मुहासे बहुत कॉमनली लड़कियों में दिखता है। तो पीसीओएस होता क्यों है? पीसीओएस होने के बहुत सारे वजह होते हैं। कॉमनली जो वजह हमें दिखाई देते हैं उसमें से एक तो अनुवंशिक टेंडेंसी यानी कि अनुवंशिक प्रवृत्तियां, जेनेटिक टेंडेंसी। घर में अगर माँ या बहन किसी एक को पीसीओएस है तो शायद ये हमें पीसीओएस होने की संभावना बताता है। मेजर या महत्वपूर्ण कारण एक होता है कि हमारी बदली हुई जीवन शैली, जिसमें ज्यादातर से लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो हमारा पूरा दिन बीतता है तो एक तो कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के साथ या टीवी के सामने, तो फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट नील हो चुकी है। एक्सरसाइजेस के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। महिलाओं को किचन में जो एक्सरसाइज काम की वजह से हुआ करता था, आज हर किस्म की मशीनरीज उपलब्ध है ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट कम हो चुकी है। दूसरा महत्वपूर्ण रीजन ये है कि हमारा गलत तरीके का खान पान, रॉन्ग फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में आपका जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड या होटलिंग, इसकी वजह से हमारे शरीर में का फैट कंटेंट ज्यादा बढ़ चुका है और न्यूट्रिशन वैल्यू काफी नीचे गिर चुके हैं। तो ये 2 हैबिट्स जो है वो पीसीओएस की तरफ हमें ढकेल देता है। इसके अलावा ये आजकल के हमारे कॉम्पिटिटिव लाइफ में बहुत तनावपूर्ण जो हमारे लाइफस्टाइल बन चुकी है, वो भी हमें पीसीओएस को रिस्पॉन्सिबल कराती है। तो पीसीओएस से छुटकारा कैसे पाए? और उससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये पीसीओएस हम ट्रीट नहीं करते हैं टाइम पर या उसको डायग्नोसिस टाइम पर नहीं करते हैं तो ये हमें कहाँ ले जाता है। अनट्रीटेड पीसीओएस बहुत सारे बड़े बड़े बीमारियों को हमारे पीछे लगा देता है जिंदगी भर। ज्यादातर से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी डिसीजेस, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये हमें पीसीओएस में बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं। पीसीओएस के साथ साथ बाकी कुछ हार्मोन्स भी हमारा प्रॉब्लम्स और बढ़ा देता है, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन। ये 2 हार्मोन्स के लेवल्स कम ज्यादा होने की वजह से एडिशनल उनके प्रॉब्लम्स पीसीओएस में ऐड हो जाते हैं। तो पीसीओएस डायग्नोस कैसे करेंगे? बहुत सारे टाइम तो क्लिनिकली ही पीसीओएस का डायग्नोसिस हो चुका होता है, क्योंकि पीसीओएस का एक टिपिकल पिक्चर होता है जिसमें महिलाएं ज्यादातर से ओबेस दिखती है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ की कंप्लेंट करते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट्स होती है, इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट्स होती है। जो एक टिपिकल सिम्टम्स पीसीओएस में दिखते हैं वो हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद करते हैं। इसके अलावा हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और अल्ट्रासोनोग्राफी पीसीओएस के डायग्नोसिस तक पहुंचा देते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में मेल हार्मोन्स जैसे कि सीरम टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स, एलएचएफएसएच के लेवल्स, थायराइड प्रोलैक्टिन के हार्मोन्स के लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर लेवल्स हमें पीसीओएस को सपोर्ट करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी हमें अच्छे तरीके से ओवरीज का पिक्चर दिखाई देते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे सिस्ट यानी कि मल्टीपल सिस्ट जो पीसीओ का कैरेक्टरिस्टिक है, या कभी कभी टेकलेस का पैटर्न भी हमें ओवरीज में सोनोग्राफी में दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हमें पीसीओएस के डायग्नोस्टिक पहुंचा देते हैं। अभी हमें ये सोचना है कि हमें पीसीओएस से बाहर निकलना कैसे। तो बहुत सारी चीजें पीसीओएस के ट्रीटमेंट में हमारे हाथ में है। बिना ट्रीटमेंट के हम इससे 50 से 70% बाहर निकल चुके हैं। हमारी पूरी लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं,
खान पान का तरीका बदल सकते हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस स्पेशली फैट लॉस हमें करना है, तो ये सारी चीजें अपने खुद के लाइफस्टाइल में इंक्लूडिंग है, जो पूरी तरह से विदाउट मेडिकेशन अपने हाथ में है, हम कर सकते हैं। और इसमें ज्यादातर से अपनी फैमिली का, स्पेशली पेरेंट्स, मदर का रोल ज्यादा आता है, जो हमारी बेटियों को सही तरीके से न्यूट्रिशन दे सकती है, उसके बारे में काउंसलिंग कर सकती है, एक्सरसाइज के बारे में मोटिवेट कर सकती है, और पीसीओ का प्रॉब्लम आगे जाके उनको क्या फेस करना पड़ेगा इसके बारे में अलर्ट कर सकता, ताकि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और मीनार्की शी इज अवेयर ऑफ पीसीओएस और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में वो खुद ही सीरियस हो जाती है और गलत कदम उठाना छोड़ देती है। सेकेंडली, जो सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पर ट्रीटमेंट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हिर्सुटिज्म है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। उसके लिए ज्यादातर से ओसी पिल्स काम करते हैं, जिसमें साइप्रोटेरन नाम का मेडिसिन ऐड किया होता है, वो मुहासे और हेयर ग्रोथ के ऊपर अच्छा काम करता है। इनफर्टिलिटी के अगर कोई पेशेंट हो या जिसको संतान प्राप्ति के लिए ट्रीटमेंट लेनी है तो ओवुलेशन इंडक्शन के ड्रग्स उसे हेल्प करेंगे। वो भी पेशेंट है तो उनमें ज्यादातर से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसे लोगों को इंसुलिन सेंसिटाइजर ड्रग काम करते हैं। तो ये पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन पूरी तरह से कस्टमाइज करके डॉक्टर आपको अच्छी सी सलाह देंगे, ताकि आप पीसीओएस और उसके बने हुए कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। हम हमारे हॉस्पिटल में पीसीओएस का क्लिनिक चलाते हैं, जो हफ्ते में एक बार आपको पूरी तरह से इसके बारे में काउंसलिंग होता है, डाइट के बारे में जानकारी मिलती है, आपसे एक्सरसाइजेस करवा लेते हैं और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देंगे। अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट भी किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह से आपको फायदा लेना है तो आप हॉस्पिटल में कभी भी आ सकते हैं और एक्सपर्ट लोगों की सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।